श्रीवास्तव फर्स्ट, एनडीए से ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, मेक योर पॉइंट। बोलो अमीश जी, देखिए अभी बहुत सारे मुद्दे इस बहस पे सामने आए हैं। एक मुद्दे पे मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, आज़ादी के जो भी हमारे महापुरुष हैं, जो भी महान लोग हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी का संघर्ष किया है, उन सारे लोगों का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है। चाहे उसमें आदरणीय वीर सावरकर जी का भी हम लोग वही सम्मान करते हैं जो दूसरे आज़ादी के नेताओं का हम लोग करते हैं, और उनके बारे में हम लोग हमेशा अच्छी राय रखते हैं। उस पर हम लोगों को किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। जहाँ तक बात एनडीए की है, एनडीए के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि एनडीए का जो गठबंधन है, इस पे जितने राजनीतिक दल हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, सभी लोगों की आवाज़ को वहाँ पे सुना जाता है। ये कभी भी नहीं होता कि अगर किसी के सांसद ज़्यादा है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी उसमें हमारी एक मुख्य राजनीतिक दल है, कभी ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर अगर जीतन राम मांझी जी की पार्टी अगर कोई बात कहे जिसके कि एक ही सांसद हैं तो उसको महत्व ना मिले। उसको भी वही महत्व मिलता है जो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के कहने पे मिलता है। और उस पर हम लोगों ने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इस बात को तय किया है कि हर राजनीतिक दल को अपनी विचारधारा के अनुरूप काम करने की छूट है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तौर से एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में काम करती है। हम लोग वहाँ पर मतदाताओं के बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखते। हमारे लिए सारे मतदाता, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी समाज के हों, हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और उनकी आवाज़ हम लोग उठाते हैं। जैसे कि जब फिलिस्तीन में जब बहुत ज़्यादा नरसंहार हो रहा था, उस समय हम लोगों ने दिल्ली के अंदर इस्लामिक इंटरनेशनल सेंटर पर एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी थी जिसमें करीब 11 देशों के राजदूत आए थे। वहाँ हम लोगों ने खुल के इस बात को कहा। कभी हमारे एनडीए के साथियों ने कभी इस पर कोई हम लोगों को आपत्ति नहीं उठाई। दूसरा, अभी जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए, इस जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने 35 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिसमें से 31 उम्मीदवार हमारे अल्पसंख्यक समाज के, जिसमें 5 महिलाएं हैं, वो पाँचों को 5 अल्पसंख्यक महिलाएं हैं। हम लोगों ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि हमारे लिए हमारा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी की विचारधारा में जो विश्वास रखने वाले लोग हैं, उनको महत्व मिलना चाहिए। आदरणीय अजीत दादा पवार ने जो 10% की बात की है, वो इसी के अंतर्गत बात की हो। और इस पर सबसे बड़ी बात यह है, हमारे एनडीए के किसी भी राजनीतिक दल को इस पे कोई आपत्ति नहीं। ब्रिजमोहन जी, क्या तब वोट जिहाद नहीं होगा? हम लोगों का इस प्रकार का है। जब सपा वोट जिहाद कर रही है, उद्धव ठाकरे की पार्टी वोट जिहाद कर रही है, एनसीपी अजीत पवार गुट वोट जिहाद नहीं करवा रहा, यह आप पे भी तो आरोप लग जाएगा फिर। ये बीजेपी का अंडरस्टैंडिंग है। ये वोट जिहाद ना ये मैंने फिर आपसे कहा, हम लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम करते हैं, जहां हमको हमारी विचारधारा के अनुरूप काम करने की स्वतंत्रता है। हम अपने ढंग से उस काम को कर सकते हैं।